सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेटअप में। सोचिए कैसे हैं, उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़िया होंगे। देखिए आज की वीडियो कंप्लीटली जानने वाले हैं कि कैसे हम किसी एक लाइन को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए बेसिक चल रहा है, जैसे कि एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो इसको अभी से क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका काम आएगा स्केल में इसका आप मापनी में विकर्ण मापनी हो, आपका डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल हो, वहाँ काम आए। देखिए सिंपल सी बात है, यदि आपसे कहा जाए लेट सपोज दैट, मान लीजिए क्या है, ये क्या है कि डियर ये हमारी क्या है 6 सेंटीमीटर की कोई एक लाइन है। ओके, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कीजिए। तो आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर हम खींच दिए, आप 3 पे मार्क कर देते हैं, डिवाइड हो जाएगा दो। तो हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन डियर क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जब इसको डिवाइड करना होता है तो आप क्या है कंपास की सहायता से करेंगे। ओके, तो ऐसा करना होगा। ओके, तो कंपास से क्या है आपको इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करके ही बनाना होगा, दिखाना होगा कि हमने डिवाइड किया। देखिए सबसे पहले करना क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर क्या है, इस लाइन के बराबर ऐसे इसको एक पॉइंट यहाँ आपका रखेंगे, यहाँ जितना इसकी डिस्टेंस है उससे थोड़ा कम, ये कैसे तो आधे से ज़्यादा हमें डिस्टेंस अपने क्या है कंपास में ले लेनी है। तो लेट्स सपोज मैंने इतनी डिस्टेंस ले ली। अब आपको क्या करना है, इस कोण पे रखना है, इस कॉर्नर पे हमारा इसका पॉइंट यहाँ हुआ, इसको थोड़ा अब यहाँ से कट कर देना एंड इस साइड कट कर देना है। ठीक है, यहाँ आर्क लगा देना है। अब क्या है, अब इस पॉइंट पे रखेंगे और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये आर्क, एक पॉइंट यहाँ रखते हैं, ध्यान से रखिएगा, यहाँ रखते हैं एंड ये एक पॉइंट इधर इधर मिलाते हैं। देखिए यहाँ देखिए करना क्या है, हर बार आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए करो इन वाले जो है, ताकि यहाँ आपको इजीली इसको रख पाए इसके पाए कंपास को। तो मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए बता दी हूँ। तो ये लेट सपोज दैट क्या है, हमारा कंपास इस कॉर्नर पे इस सिंडी पे आ गया। अब क्या है, यहाँ भी लगा देते हैं, अपना क्या है आर्क लगा देते हैं, चाप लगा देते हैं। अब ये जहाँ कट कर रहे हैं डियर, ये जहाँ कट कर रहे हैं आपको थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको और दिखा देता। हाँ देखिए इस साइड नहीं दिख रहा था, तो इस साइड भी आपको दिखने लगा है, मुझे देखना होता है कैमरा में। तो अब क्या है, इसको मिला देना है, तो इसको ठीक है मिला देते हैं। तो जब आप इसको डियर मिला देंगे तो ये जहाँ जहाँ कट किए उसको मिला दीजिए। एक मान लीजिए मैं इसको मिला देता हूँ, थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, इसको मैं क्या है मिला देता हूँ। तो ये मैंने क्या है इसको मिला दिया। ठीक है, ये मैंने इसको मिला दिया। ये जहाँ कट किए हैं वो आधा होगा क्या उस लाइन का। तो देख सकते हो आप क्या है, ये 7 पे है, ये हमारा 13 पे है। तो 7 6 13 होता है, तो ये 10 पे, देखिए 10 पे कटा है। तो लगभग क्या है बराबर हमारा दो बराबर भाग में एक लाइन डिवाइड हो गई। तो इसको दिखा दीजिएगा, ऐसे मान लीजिए दिखा दीजिए, जब डायमेंशन करना सिखाएंगे। अभी तो खैर आप जानते नहीं हो, लेकिन ये एक एक्सटेंशन लाइन है, इतना मैंने आपको बताया है, एक्सटेंशन लाइन है। और क्या है ये आप दिखा दीजिएगा सर, ये हमारी क्या है 6 सेंटीमीटर है, ये ऐसे दिखा दीजिएगा 6 सेंटीमीटर है। और क्या है एक पोर्शन क्या है, एक पोर्शन क्या है 3 सेंटीमीटर है, ऐसे आप दिखा सकते हो। इधर एक्सटेंशन लाइन बना लीजिए, एक इधर एक्सटेंशन लाइन बना लीजिए और इसको दिखा दीजिए। हालांकि डायमेंशनिंग का अलग प्रोसीजर होता है, उसको मैं बताऊँगा। तो 3 सेंटीमीटर इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया। थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मैं रफली बना दूँ, एरो हेड वगैरह अच्छे सुंदर से बनाइएगा। तो मतलब आपने क्या है एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में अपने कंपास की सहायता से डिवाइड करना जान लिया। अब क्या है एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना सीखते हैं कि कैसे एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, बाकी आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए ये वाली एच बी पेंसिल से रहेगी, ये वाली बहुत फेंट रहेगी और बहुत पतली रहेगी, थिन रहेगी, ताकि ये समझ में आए जैसे प्रोजेक्शन लाइन वगैरह है। तो इतना समझ के चलिएगा, बाकी मैं कैमरे में शो करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या है एन नंबर ऑफ पार्ट्स में कैसे डिवाइड करता है, लेट्स सपोज दैट क्या है, ये मान लीजिए डियर, मान लीजिए कि ये एम डी ही है आपका, रुकिएगा, हाँ ठीक है, इसको और मैं आपके पास में लाता हूँ। मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए कि आपके पास इसको क्या जीरो ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, आपके पास क्या है एक लाइन है, ये मान लीजिए एक क्या है आपकी 1 4 3 7 3 10 6, इसको 8 सेंटीमीटर की एक लाइन है। इसको मैं कह दी सर, इसको क्या है स्टूडेंट्स, इसको 4 बराबर भागों में या 8 बराबर भागों में बांटिए। तो आप सोचेंगे सर इसमें क्या करना है, आप 2-2 सेंटीमीटर पे ऐसे मार्क लगाइए, इसे कट कर दीजिए। तो आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन क्या है जब आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बनाएंगे तो कंपास के साथ इसको शो करना पड़ता है कैसे काटा है। तो इसके एक प्रोसीजर होता है, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या है एक लाइन ले लीजिए, इसको इसको मान लीजिए, देखिए डायरेक्टली मैंने डिस्टेंस भी ले ली। मान लीजिए एक लाइन है क्या हमारा 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, देखिए 4 पे 12 पे है। तो इसको क्या है एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर, देखिए सिंपली यदि आपसे कहा जाए कि 8 में कर दीजिए 4 में, तो आप 2-2 1-1 का कर लेंगे। लेकिन कह लिया जाए कि आप 13 भाग में बांटिए, आप कह सकते हो कि इसे
उसके मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाए, तो 13 भाग में बांटिए या कह सकते हो 27 भाग में, कैसे भी, तो वहाँ से आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको इसको 8 ही भाग में बांटना है, तो आपको कुछ नहीं करना है डियर, इसको क्या है, ये एमडी को अपने लेना है, एमडी को, ये देखिए एंगल है, ये क्या है हमारा एंगल है, तो एमडी को क्या करना है, इसे रोटेट करना है न्यून कोण पे, इससे एक लाइन ड्रा कर लेनी, न्यून कोण पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इसको मान लीजिए हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है, ओके, मान लीजिए 6 पार्ट में, तो 8 सेंटीमीटर की लाइन है यार, और 6 सेंटीमीटर डिवाइड करोगे, 6 सेंटीमीटर से 6 भाग में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 6 का नम 6, 2 हासिल बचेगा, छात्री 18, छात्री का 18, ठीक है, ऐसे 1.33 करके आपका आएगा। तो वही देखते हैं कि कितना 1.33 करके आता है, तो इसको न्यून कोण पे रोटेट कर लीजिए, न्यून कोण बोले तो 90 से कम डिग्री भी हमारा, इसको कर लीजिएगा। अब क्या है, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, इतना जितना मन कहेगा उतना आगे बढ़ा दीजिएगा। अब करना क्या है, हमें इसके 6 पार्ट करना है, तो हमें जब इसके 6 पार्ट करना है तो उतने जितने पार्ट करने उतने ही पार्ट इस लाइन को आप कर दीजिएगा इक्वल पार्ट, चाहे आप 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके 3 सेंटीमीटर, ये मतलब एक डिस्टेंस, देखिए आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कहाँ तक गई है, तो इक्वल डिस्टेंस लेकर के इस लाइन को उतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दी। चलिए मान लीजिए हमें 6 पार्ट करना था, तो हम कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट सपोज दैट मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, क्या डिस्टेंस ले लेता हूँ, मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 1.5 सेंटीमीटर, मतलब आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, एक बात जान लीजिए। तो मान लीजिए हम 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस रहनी चाहिए, 1.6 सेंटीमीटर, 1.4, 1.2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं, मतलब इक्वल डिस्टेंस ले लीजिएगा, नापने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इक्वल लेते हैं, बाकी मैं 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लिया हूँ। देखिए आप इतनी बार क्यों कट मारेंगे, एक बार हो गया हमारा, एक बार हो गया हमारा, 2 बार हो गया, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा, 3 बार हो गया आपका, यहाँ 3 बार कट मार दिए, एंड हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 बार हो गया, यहाँ एक्यूरेसी रहेगी तभी आपको क्या है, वहाँ 4 बार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 5 बार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये 5 बार हो गया, यहाँ एक बार कट मारा है, और एक बार यहाँ रखेंगे, ऐसे सिंपल ही आप कर दीजिए, ऐसे भी कट मार सकते थे आप ऐसे लगा करके, बाकी मैंने अब आपको क्या है कंपास से ही बताया है। तो अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 6 भाग करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको ये वाला इंड, ये वाला इंड और ये वाला इंड अपने एमडी से कॉर्नर से टच कराने हैं, देखिए ये वाला इंड मैंने टच कराया, ये वाला इंड एंड ये वाला इंड, ठीक है, ये देखिए, अब इसको मिला देना है, और इसको क्या है, अब अपनी एमडी को टाइट कर देना है, एमडी को मैंने टाइट कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको आपको मिटा देना है। अब इसको मिटा दीजिएगा डियर, अभी मेरे पास रबर मिल नहीं रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसको मिला दीजिएगा, इसको मिला देते हैं, ऐसे ही पैरेलल रहेगा, अब पैरेलल रहेगा, ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको, अब ऐसे ही टाइट रहने देना है, और ऐसे ही मिलाते जाना है, एक दूसरे के पैरेलल ही जहाँ से पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी लाइन को, किसी भी एक लाइन को आपने 10वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि n नंबर ऑफ पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। तो आप चलिए इसको नाप लेते हैं कि क्या 1.33 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि डिवाइड करने देखा था हमने, तो ये क्या है, मान लीजिए 5 पे है, ये देखिए कोई भी पार्ट देख लीजिए आप उठा करके, ये मान लीजिए 5 पे है, और ये क्या है देखिए 6 के बाद इतना आ रहा है 1.3, मतलब 3 4 आ रहा है, 1.3 या 1.4 आसपास, मतलब अच्छे से एक्यूरेसी बनाएंगे तो इतना ही आएगा। तो आपने जैसे सीखा है बचपन में वैसे ही है प्रोसीजर। इस लाइन को नाम भी दे सकते हो ए बी, और इसको ओ नाम दे सकते हो, उसको ओ डैश या कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने दीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। एच पी इसको थोड़ा दिखा दीजिएगा। तो n नंबर ऑफ पार्ट्स में ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं डियर अपने किसी भी लाइन को, हालांकि इसका स्केल में यूज है इसीलिए मैं बता दिया, 2 भाग में डिवाइड करना बता रहे हैं। तो ये आप दिखा दीजिएगा कि ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, थोड़ा रुकिएगा जस्ट 1 मिनट। इसको क्या है आप शो कर दीजिए कि सर ये क्या डिस्टेंस है हमारी, क्या टोटल लाइन कितनी थी। टोटल लाइन थी हमारी 6 सेंटीमीटर थी, 6 सेंटीमीटर नहीं 8 सेंटीमीटर थी, और हमने क्या इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है 6। इसकी डायमेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चाहिए ठीक है। तो ये क्या है ऐसे आप दिखा सकते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। अब एक पार्ट्स को भी दिखा दीजिएगा ऐसे ही, मैं अपनी रफली दिखा रहा हूँ। 1.33 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। डायमेंशनिंग की 2 विधियाँ होती हैं, उसको मैं पढ़ा दूँगा तो आपको अच्छे से रहेगा।
थोड़ा सुंदर सुंदर बनाइएगा। मैं थोड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्पीडली बना दे रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे किसी भी एक लाइन को n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं, किसी एक लाइन को 2 बराबर भाग में कैसे भी डिवाइड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चल रहा है, अभी बेसिक 1-2 लेक्चर्स और दे देंगे फिर